जय हिंद साथियों। तो आज हम जानेंगे कि अगर हमारे साथ कोई फाइनेंशियल स्कैम हो जाता है, कोई वित्तीय धोखाधड़ी हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या करें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ऐसी अगर आपके साथ कोई घटना घटित होती है तो इसके लिए आपको क्या करना है। आपको 1930 पर कॉल करना है और कॉल कराने के बाद आपको अपना नाम, पता, अपनी समस्या दर्ज करवानी है। आपको बिना विलंब किए, बिना देरी किए हुए, अगर आपको पता लगता है जैसे कि हाँ, जैसे ही आपको पता लगा कि मेरे साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो गया, आपको तुरंत तत्काल 1930 पे कॉल करनी है, अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करानी है। अब मैंने कई बार देखा है कि लोग आते हैं, लोग कहते हैं कि 1930 पे कॉल नहीं लग रही है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप किसी साइबर कैफ़े पे जाके या आप खुद अपने मोबाइल में cybercrime.gov.in पर जाके रजिस्टर, अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करके लॉगिन करने के बाद आप अपनी कंप्लेन टाइप करने के बाद जो आपके पास जो भी डिजिटल एविडेंस है, सच है जैसे कि स्क्रीनशॉट्स जो आपने वित्तीय लेन देन किया हुआ है, जो पैसों का आपने लेन देन किया हुआ है गूगल पे, फ़ोन पे या जिस भी तरीके से आपने किया है, उसके आप स्क्रीनशॉट बना लीजिए। स्क्रीनशॉट बनाने के बाद आपको क्या करना है, वहाँ अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद अपनी समस्या लिखनी है, अपना नाम, पता। आप जो भी नाम पता लिखेंगे उसमें एड्रेस लिखेंगे, उस एड्रेस के हिसाब से आपकी कंप्लेन दर्ज हो जाएगी। और वो जो कंप्लेन है वो आपने जो एड्रेस डाला उस थाने में वो पहुंच जाएगी 1 से 2 दिन के अंदर। और फिर वहाँ जाके आप अपनी कंप्लेन का स्टेटस चेक करवा सकते हैं, क्या है क्या नहीं है, आप खुद चेक कर सकते हैं उस पर cybercrime.gov.in पर जाके। इसमें क्या होता है कि अगर हम जब भी हम 1930 पे या cybercrime.gov.in पर जाके अपनी कंप्लेन रजिस्टर कराते हैं तो कंप्लेन रजिस्टर हो जाती है, तो फिर क्या होता है, स्कैमर का जो जिस भी अकाउंट में हमने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, तो अगर हम बिना देरी, ज़्यादा देरी नहीं करते हैं तो वो उसका अकाउंट है वो डेबिट फ्रीज हो जाता है, यानी उस पर अब वो पैसे निकाल नहीं सकता। डाल तो सकता है लेकिन निकाल नहीं सकता। तो आपके चांस बन सकते हैं कि हाँ, कि आपका पैसा वापस आ जाए। ऐसी कंडीशन में हमारे जो थाने होते हैं, थानों में एक साइबर डेस्क होती है। साइबर डेस्क जहाँ भी आपकी कंप्लेन जाएगी, तो साइबर डेस्क वाले क्या करेंगे, उस कंप्लेन को देखेंगे, समझेंगे कितने का फ्रॉड हुआ है, क्या हुआ है, कैसे आई है। उसमें अब अगला स्टेप क्या, हमें क्या लेना है। तो इसमें हमारी जो साइबर हेल्प डेस्क की जो टीम होती है, उसमें हमारे जो भी उसको देखते हैं, ज़्यादातर जो थाने होते हैं उनमें कंप्यूटर ऑपरेटर्स ही देखते हैं। वो देखते हैं कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या लिया जाए, जो आपने कंप्लेन दर्ज करवाई है। अगर वो देखते हैं कि हाँ, इसमें लग गया है, डेबिट फ्रीज लग गया है, तो अब वो क्या करेंगे, बैंक के अधिकारियों से उसकी अकाउंट की डिटेल मांगेंगे। ये किसका अकाउंट है, कहाँ से है, कब कब इसका ट्रांजैक्शन हिस्ट्री मंगा सकते हैं। मंगाने के बाद उसकी, इनके पास पूरी, हमारे पास पूरी उसकी, उस व्यक्ति की जानकारी आ जाएगी। अच्छा, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सारी इतनी जानकारी आ गई आपके पास, तो आप वहाँ जाके पकड़ के क्यों नहीं ले आते। लेकिन स्कैमर बहुत चालाक होते हैं आज के टाइम पे। स्कैमर क्या करते हैं, वो अपने खुद के अकाउंट्स यूज़ नहीं करते, वो ऐसे लोगों के यूज़ करते हैं जिन्हें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। पुलिस जाती है ऐसे मामलों में पकड़ने के लिए, तो ये उन्होंने एक चेन बना रखी है। मान लीजिए एक अकाउंट ट्रेस हुआ, कोई ए नाम का व्यक्ति के नाम पे अकाउंट ट्रेस हुआ, हम लोग वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद पता चला कि उसे तो पता ही नहीं कि उसके नाम पे ये अकाउंट है। फिर हमने, चलो कोई बात नहीं, हमने उस ब्रांच में गए, ब्रांच में जाने के बाद पता किया कौन इसे ऑपरेट कर रहा है, कौन इसमें लेन देन कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो तो वहाँ जाके पता चलता है कि एक चेन बनी हुई है, उसे भी नहीं पता उसका जो हेड है वो कौन है। कई बार तो ऐसे होते हैं विदेशों से ऑपरेट हो रहे होते हैं। ये बहुत बड़ा सिंडिकेट बना हुआ होता है।
तो चलो ये तो बड़ी बात है, आप छोड़िए। लेकिन आपको क्या करना है, अगर पैसा हमारा गया है, हम चाहते हैं कि पैसा या तो हमारा मिल जाए, अगर नहीं मिल रहा तो वो जिसके अकाउंट में गया है वो भी उसे यूज ना कर पाए। अब उसको इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहला जो काम रहेगा हमारा 1930 पे कॉल करना, या साइबर क्राइम डॉट जो भी हमारी साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है उस पर जाके अपनी कंप्लेन दर्ज करानी है। वहाँ जाके फिर अपने थाने में पता करना है क्या है उस कंप्लेन की स्थिति। अगर साइबर आपके थाने को लगता है कि हाँ इसमें एफआईआर पंजीकृत की जानी चाहिए, तो एफआईआर पंजीकृत की जाएगी। एफआईआर पंजीकृत करने के बाद उसकी विवेचना होगी। विवेचना भी इसकी जो होती है, ऑनलाइन जो फ्रॉड्स होते हैं वो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन एक्ट, इसके तहत होती है। धोखाधड़ी 66 DIT एक्ट में आती है। तो उसके तहत आपको मुकदमा दर्ज किया जाता है। उसकी विवेचना इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी करते हैं। वो फिर उसमें कोर्ट में जाती है। कोर्ट में लास्ट में क्या आपने लगाया, CS चार्जशीट लगाया या FR लगाया, किस बेसिस पे लगाया, इस चीज़ की पुलिस रिपोर्ट देती है। चलो ये तो बात की बात है, लेकिन मेरा यह आज की वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि आपके साथ यदि कोई ऑनलाइन कुछ भी होता है तो आपको क्या करना है, 1930 या cybercrime.gov.in पर जाके अपनी कंप्लेन दर्ज करानी है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हो। धन्यवाद। जय हिंद।